पूरे देश में एक ही महिला मुख्यमंत्री और आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें। ममता बनर्जी लेडी ऑफ सब्सटेंस हैं। ये भी देखा है हमारे कुछ मित्रों का और खासकर हमारे भारतीय जनता पार्टी का, वो जो है जब कोई मौका मिलता है ऐसा लगता है बहुत डिस्पिरिट हो गए हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। कोई भी घटना होती है, भले ही बहुत जघन्य घटना है, लेकिन सीधे मुख्यमंत्री पे ही आरोप लगाते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले संदेश खाली में किस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री का वहां भी कहा था आप इस्तीफा दो। इस तरह से बातें कर रहे हैं। ममता बनर्जी को इस्तीफा देनी चाहिए। तो फिर अगर मैं कहूँ, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ तो फिर माननीय प्रधानमंत्री को कितनी बार इस्तीफा देना चाहिए था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बोलते हुए टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि पूरे देश में एक ही महिला मुख्यमंत्री है और आज हम देश में सशक्तिकरण की बात करते हैं। हमने देखा है कि बीजेपी वालों को जब भी कोई मौका मिलता है तो वे सीधे मुख्यमंत्री पर ही आरोप लगाते हैं। वहीं टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो। पूरे देश में एक ही महिला मुख्यमंत्री और आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। ममता बनर्जी लेडी ऑफ सब्सटेंस हैं और वो कितना स्ट्रगल करके यानी सड़क से आज यहाँ पहुंची हैं। कितने उन्होंने जख्म खाए हैं, कितनी चोट मिली है उनको, कितनी तकलीफ हुई है। उसके बाद उन्होंने अपने आप को ट्राइड, टेस्टेड और सक्सेसफुल लीडर साबित कर दिया है। पूरे देश को, समाज को उनके ऊपर गौरव है। हम लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं कि अकेली सिंगल मुख्यमंत्री महिला इस कदर कर रही हैं और इस तरह सर्वधर्म समभाव के साथ अपने बंगाल परिवार को, अपने समाज को, यहाँ के लोगों को और देश को की दशा कितना अच्छा करने में लगी हुई है, सही दिशा दे रही है। हम उनकी बहुत सराहना करते हैं। लेकिन ये भी देखा है हमारे कुछ मित्रों का और खासकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों ने, वो जो है जब कोई मौका मिलता है ऐसा लगता है बहुत डिस्पिरिट हो गए हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। वो हर बार अटैक करते हैं और डायरेक्ट कोई भी घटना होती है, भले ही बहुत जघन्य घटना है, लेकिन सीधे मुख्यमंत्री पे ही आरोप लगाते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले संदेश खाली में किस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री का वहां भी कहा था इस्तीफा दो और मुख्यमंत्री के ऊपर कैसी कैसी बातें कही, अपमान करने की कोशिश की। यहाँ तक कहा कि मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। और देखिए उसका लोगों ने कैसे जवाब दिया। और खासकर यहाँ का सेक्रेटरी जनरल, बहुत बढ़िया यूथ आइकॉनिक डैशिंग लीडर है यहाँ का, अभिषेक बनर्जी, उन्होंने कैसे उनको पर्दाफाश किया। उनके वीडियो के जरिए, उनका ऑपरेशन करके, वीडियो ऑपरेशन के जरिए कैसे रिकॉर्डिंग करके सारी बातें सामने लाने की कैसे मिली भगत थी यहाँ के सेंट्रल रूलिंग पार्टी और यहाँ के बीजेपी के कुछ दोस्तों की कारस्तानी थी। ये कारनामा था और ये एक्सपोज हुआ, लोगों को समझ में आ गया। यहाँ भी इस तरह की बात करना, अगर कुछ त्रुटियां हुई हैं तो उसकी इंक्वायरी हो रही है। अगर उसकी इंक्वायरी हो रही है, हाईकोर्ट का फैसला आएगा, सीबीआई अपनी जांच की रिपोर्ट देगा, उसके बाद बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी जिस तरह से वो लोग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करना उनका अधिकार है, जनता का भी अधिकार है, उसमें उनको शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि होश कहीं खो गया, सिर्फ जोश को सामने लेके लाया जा रहा है। इस तरह से बातें कर रहे हैं। ममता बनर्जी को इस्तीफा देनी चाहिए। तो फिर अगर मैं कहूँ, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ तो फिर माननीय प्रधानमंत्री को तो कितनी बार इस्तीफा देना चाहिए था। वो हाथरस के इंसिडेंट के बाद हमने उनका इस्तीफा नहीं मांगा था। वो कठुआ का जो किस्सा हुआ था इतना दर्दनाक, उसके लिए तो हमने नहीं मांगा था माननीय प्रधानमंत्री से इस्तीफा। तो उनके लोग कहीं घूम फिर के अधिकारी की बात नहीं करते हैं, ऑफिशियल्स की बात नहीं करते, सीधे कहते हैं ममता जी, चूंकि महिला मुख्यमंत्री है अकेली, और एक तरफ आप बात करते हो वुमेन एम्पावरमेंट की। मैं समझता हूँ ये जाति है, यह अन्याय है और इस अन्याय और ज्यादती के खिलाफ ममता बनर्जी लड़ने में बहुत सक्षम है और हमेशा की तरह जैसे मैंने कहा ट्राइड, टेस्टेड और सक्सेसफुल है। यहाँ भी वो कामयाब होंगी। ये सिर्फ मेरा विश्वास ही नहीं है, बल्कि मेरा संकल्प भी है
और साथ ही साथ मेरी प्रार्थना।